हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छा कर रहे होंगे, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम भारत के संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करवाना किस पर निर्भर करता है। तो इसका सही जवाब है राज्य सरकार पर। राज्य सरकार जो है वो ग्राम पंचायत का इलेक्शन करवाती है। नेक्स्ट, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है। तो इसका सही जवाब है राज्य के राज्यपाल के शासन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 356। इसके तहत जो है राष्ट्रपति शासन आरोपित किया जाता है किसी भी राज्य के अंदर। नेक्स्ट, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका सही जवाब है भारत का उपराष्ट्रपति। ये जो है वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है। इसका सही जवाब है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। तो इसका सही जवाब है संसद के द्वारा जो है महाभियोग अब लगाया जाता है, उससे जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो सबकी सलाह से भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। तो इसका सही जवाब है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के अध्यक्ष। इन तीनों सभाओं के जो अध्यक्ष है इन सब तीनों सभाओं के जो सदस्य हैं उनमें से ही किसी एक को राष्ट्रपति चुना जाता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। इसका सही जवाब है संसद सत्र शुरू होने से पहले जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की जाती है। 10th क्वेश्चन, कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है। तो इसका सही जवाब है नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना। ये जो है इसका अधिकार केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है। 11th क्वेश्चन, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यकाल का कार्यभार पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की अवधि तक जो है उपराष्ट्रपति कार्यभार संभाल सकते हैं। उसके अगला क्वेश्चन 12th, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था। तो इसका सही जवाब है 26 नवंबर 1949 को। इस दिन जो है संविधान को स्वीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है। तो इसका सही जवाब है हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। ये जो है ये भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है फर्स्ट पेज उस पर लिखा हुआ है। 14th क्वेश्चन, बिक्री कर कौन लगाता है। तो इसका सही जवाब है राज्यसभा। ये जो है बिक्री कर लगाती है। 15वां क्वेश्चन, भारत की सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। ये जो है ये भारत की सारी मिलिट्री सर्विसेज जो है उनके कमांडर होते हैं। 16th क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है। तो इसका सही जवाब है लोकसभा। ये जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद ये लोकसभा के लिए उत्तरदायी है। 17th क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। इसका सही जवाब है लोकसभा अध्यक्ष। ये जो है ये दोनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसका अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। सही जवाब है 30 वर्ष। मिनिमम जो है 30 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए अगर आपको राज्यसभा की सदस्य बनना है तो। 19th क्वेश्चन, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है। तो इसका सही जवाब है यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई है तो उसको जो है राष्ट्रीय दल घोषित कर दिया गया है। हाल ही में जो आपकी जो आम आदमी पार्टी जो है उसको राष्ट्रीय दल घोषित किया गया है क्योंकि उनकी 4 से ज़्यादा राज्यों में गवर्नमेंट आ गई है इसलिए। 20th क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है। 65 वर्ष। जज जब 65 वर्ष के हो जाते हैं उस टाइम उनको रिटायर कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है। तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। यहाँ पर जो है अनुच्छेद 370 जो है लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है 6 स्वतंत्रता। ये जो है 6
तरह की जो स्वतंत्रता है वो प्रदान करता है अनुच्छेद 19। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं, कौन होता है? संसद और राज्य विधानमंडल के चयनित सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। अगला, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह देता है? प्रधानमंत्री की सलाह देता है। अगला, अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? एक ही बार लौटा सकता है अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति वापस। अगला क्वेश्चन, संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये जो है ये संविधान की उद्देशिका में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो संविधान को जो 61वां संशोधन बिल था उसमें जो है मतदान की आयु 21 से कम करके 18 वर्ष की गई है। क्वेश्चन 29, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होगा तब यह तो किसी लोकसभा के स्पीकर को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है अकेली संसद द्वारा। क्वेश्चन 31, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो संविधान का अनुच्छेद 85 जो है वो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन 32, भारत का संविधान कितने वर्ष को लागू हुआ था? तो इसका सही कौन से वर्ष में लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारत का संविधान। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। ये जो है उद्देश्य है भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का। अगला क्वेश्चन, रॉलेट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब है 1919 में जो है रॉलेट एक्ट पास किया गया था। क्वेश्चन 35, किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल लागू किया गया? तो 1909 में जो ईस्वी में जो अधिनियम लाया गया था उसके अंदर भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल लागू किया गया था। अगला 36, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति को सौंपते अपना इस्तीफा। अगला, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? 56वां जो संविधान संशोधन था उसमें जो है गोवा का निर्माण हुआ था। पहले जो है गोवा पुर्तगालियों के अधीन था और अपनी स्वतंत्रता के बाद में जो है गोवा को अपने अधीन लिया गया और 56वें संविधान संशोधन में जो है गोवा राज्य का निर्माण किया गया था भारत के अंदर। क्वेश्चन 38, आर्थिक प्रतिवर्ष सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है वित्त मंत्रालय। ये जो है आर्थिक प्रतिवर्ष सर्वे प्रकाशित करता है वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है वह कौन सा है? तो महाराष्ट्र जो है वो सेकंड नंबर पर है। क्वेश्चन 40, वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है वह कौन है? लोकसभा और राज्यसभा ये जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। क्वेश्चन 41, फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा कर केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो इसका सही जवाब है भू राजस्व। ये जो है केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन 43, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? संसद सत्र शुरू होने से पहले। ठीक है, जब संसद सत्र शुरू होता है उस टाइम जो है दोनों की संयुक्त बैठक होती है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था। क्वेश्चन 44, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? इसका सही जवाब है तृतीय सेक्टर से। थर्ड सेक्टर से जो है भारत की राष्ट्रीय आय सबसे बड़ा भाग मिलता है। क्वेश्चन 45, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है? एक बिल जिस पर दोनों सदन राजी नहीं हो तब जो है एक बिल पर अगर दोनों सदन राजी नहीं हो रहे तब दोनों को साथ में बैठक करवाई जाती है। अगला क्वेश्चन 46, भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है इंडिया। इंग्लिश में नाम है इंडिया। फर्स्ट नेम भारत, सेकंड इंडिया। क्वेश्चन 47, संविधान हिंद में कितने किस्म की इमरजेंसीज की शाखाएं मौजूद है? 3 तरह की इमरजेंसीज लगाई जा सकती है। क्वेश्चन 48, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है भारत का संविधान। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल का प्रावधान है? ये हमने अभी देखा था, आपातकाल और इमरजेंसी दोनों सेम ही है।
तो 3 तरह की इमरजेंसीज लगाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार किसको होता है? तो इसका सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार प्राप्त है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो हमें सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए और अच्छे क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।